जूनियर देन मी। यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस करना है। तो आपको पता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम देन उसके साथ में लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रायर हो गया, प्रिफरेबल हो गया, इन सब के साथ में हम क्या लगाते हैं? टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा? क्या होगा करेक्शन? आपका देन नहीं बल्कि टू होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, है ना। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें बहुवचन जो है उसमें एस लगा करके उनका हम नहीं बनाते हैं। उनका उनमें एस या ईएस का प्रयोग करके उनको हम बहुवचन में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वह अपने आप में प्लूरल ही हैं। तो यहाँ पर डियर्स नहीं होगा, क्या होगा? डियर। डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, द मैनेजर डिप्राइव द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। डिप्राइव माने क्या होता है? वंचित करना किसी चीज से। तो कुछ ऐसे फिक्स्ड वर्ब्स होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होती है, मतलब दूसरी प्रीपोजिशन आप प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे डिप्राइव्ड हो गया, अवेल हो गया, प्राउड हो गया, है ना। इन सब के साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं? आप का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग नहीं। तो द मैनेजर डिप्राइव द प्रिंसिपल ऑफ ऑल पावर्स मींस मैनेजर ने प्रिंसिपल को सभी पावर से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। ठीक है, हटा दिया। नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। जब इधर या नाइदर से अ, मतलब वाक्य में प्रयोग होता है तो इनके साथ में जो वर्ब आती है, राइट, वह सिंगुलर होती है ना। ईच हो गया, एवरी हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, इन सब के साथ में हम सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? नीदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन टू मी यस्टरडे। वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, आई एम ग्लैड आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। मतलब मैं ऐसा करने में थका हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टायर्ड के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है, टायर्ड के साथ में ऑफ क्या होता है? ऑफ। ठीक है, ही इज सीनियर देन फिर से आया है तो सीनियर के साथ जूनियर के साथ क्या यूज करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुअर्स क्या होगा? पुअर्स, पुअर्स नहीं होगा, नहीं, पुअर आर नहीं होगा। या तो हम लिखेंगे द पुअर। आपको पता है यदि हम वॉइस के पहले, पुअर के पहले, अर्थात इन एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो ये रिलेटेड कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? और ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, द वाइस का मतलब क्या है? बुद्धिमान लोग। द पुअर का मतलब क्या है? गरीब लोग। तो जब गरीब लोगों की बात हो रही है ना, तो हमको लगाना होगा यहाँ पर द, या फिर इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे? पुअर्स आर, पुअर्स, पुअर्स आर। राइट, समझ रहे हैं? तो आर आपका तो सही है,